हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी बॉक्स। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो अब तक हमें ये पता है कि एल्वियोलाई में एल्वियोलाई में जो पार्शियल प्रेशर है किसका, ऑक्सीजन का, वो ज्यादा होता है और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है, राइट। एंड इन केस ऑफ टिश्यूज इन केस ऑफ टिश्यूज वहां पे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा। ठीक है। एंड जो ये गैसेस है ये हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर मूव करेगी। ओके, तो इतना हमें पता ही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन कैसे होगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैं एक एल्वेलाई बना रही हूँ, राइट। और यहाँ पे क्या होगी, ब्लड कैपिलरीज होगी। तो एल्वेलाई के अंदर अभी क्या है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा। ठीक है। और ब्लड कैपिलरीज में कम है ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन ने ब्लड कैपिलरीज में आएगी, यहाँ पे आएंगी डिजॉल्व होकर। नाउ इन ब्लड इज मेड अप ऑफ एक तो प्लाज्मा और एक बना होता है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा कुछ नहीं है, लिक्विड सा स्ट्रक्चर, लिक्विड होता है, येलोइश फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्लूइड लाइक होगा ये प्लाज्मा, क्या होगा, फ्लूइड की तरह होगा। ठीक है। इस फ्लूइड में सेल्स तैर रहे हों, राइट। जैसे एक नदी होती है, नदी के ऊपर अलग अलग पत्थर वगैरह तैरते रहते हैं, तो वैसे ही प्लाज्मा एक फ्लूइड है जिसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जो सेल्स है, ब्लड सेल्स है, वो तैर रहे हैं। तो सेल्स कौन कौन से होते हैं, आरबीसी हो गया, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गया, प्लेटलेट्स हो गए। तो ये सारे क्या है, ब्लड सेल्स है। तो हमें अभी सिर्फ और सिर्फ आरबीसी से काम है, तो हम सिर्फ आरबीसी बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक आरबीसी बना, तो कुछ इस तरीके से आरबीसी का स्ट्रक्चर है। तो ये ब्लड में हमारा क्या है, रेड ब्लड सेल है, राइट। और ये सारा क्या है, प्लाज्मा। तो अब क्या होगा, अब ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन यहाँ पे ब्लड में एंटर करेगा। जब ऑक्सीजन ब्लड में एंटर करेगा तो 97% ऑक्सीजन आरबीसी के साथ बाइंड होगा और कितना बचा, सिर्फ 3%। 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिजोल्व होके जाएगी, राइट। तो ज्यादातर ऑक्सीजन कहाँ आ रही है, रेड ब्लड सेल के अंदर। तो रेड ब्लड सेल बच्चे, अब जो रेड ब्लड सेल होता है ना, वो उसमें एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है वो कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से बना होता है, हीम प्रोटीन से बना होगा। हीम, चार इस तरीके से हीम होते हैं और इनके साथ ग्लोबिन, ग्लोबिन नाम की एक प्रोटीन चेन होती है, ग्लोबिन नेम की एक प्रोटीन चेन होती है। ठीक है। तो ये ग्लोबिन है। तो ये हो गया एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर बनाया मैंने, एक हीमोग्लोबिन। हीम है और क्या है, ग्लोबिन प्रोटीन। इसमें आयरन भी होता है। आपने सुना होगा, ऐसे बोलते हैं कि अगर ब्लड में खून में आयरन की कमी हो जाती है तो अनीमिया हो जाता है ना। तो वो जो आयरन है वो कहाँ पर होता है, इसी में ही होता है। तो यहाँ पे आयरन होगा, राइट। तो ये मेरे पास इसका एक स्ट्रक्चर बन गया, एक हीमोग्लोबिन का। अब क्या होता है, जो ऑक्सीजन है
ऑक्सीजन 97% ऑक्सीजन आरबीसी के साथ क्या करेगी, यहाँ पे बाइंड कर जाएगी। तो ये ऑक्सीजन बाइंड कर दी, तो ऑक्सीजन यहाँ पर है। ठीक है, अब ये आरबीसी ट्रेवल करेगा और कहाँ जाएगा, कहाँ लेके जाएगा इसको, इस आरबीसी को कहाँ लेके जाएगा, ब्लड, ब्लड में है सारी ऑक्सीजन, अब इस आरबीसी में ऑक्सीजन है, तो ये ट्रेवल करके कहाँ जाएगी, टिश्यू के पास जाएगी। तो दिस इज अ टिश्यू और अ सेल, अगर बहुत सारे हैं तो टिश्यू, अदरवाइज सेल। ठीक है, नाउ दिस इज आरबीसी, इसके पास क्या है, ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन आरबीसी के अंदर बहुत ज्यादा है, मतलब पास प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा रहेगा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है पर ऑक्सीजन कम होगा, तो ऑक्सीजन यहाँ से टिश्यू के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज होगी यहाँ पे भी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ब्लड में आ जाएगा। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है, अभी हमने क्या देखा, ऑक्सीजन कहाँ गई, सेल्स के अंदर या फिर टिश्यू के अंदर। ओके, तो ये ऑक्सीजन पहले डिसोशिएट करेगी हीमोग्लोबिन से। दिस इज इट, दिस इज द रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, द ऑक्सीजन, और ये हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आयरन। अब जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है वो कुछ इस तरीके से होगी, वो होगी एस शेप्ड, या फिर हम कह सकते हैं सिग्मोइड शेप। ये एस शेप्ड दिख रही होगी ना आपको, कुछ इस तरीके से। तो ये होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और ये होगा हीमोग्लोबिन सैचुरेशन विद ऑक्सीजन, राइट। नाउ ऑक्सीजन यहाँ पे आई, अब बदले में कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी। सो दिस ऑक्सीजन, ये जो गई, जो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ और ऑक्सीजन सेल के अंदर गई, ये जो है तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला तो है टेम्परेचर, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा है H पॉजिटिव आयंस, राइट। जब टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड और H पॉजिटिव आयन इंक्रीज कर जाते हैं, ये सारी चीजें जब इंक्रीज कर जाती है, तो ऑक्सीजन क्या करती है, डिसोशिएट कर जाएगी हीमोग्लोबिन से, और कहाँ चली जाएगी, हमारे सेल के पास चली जाएगी जहां पे ऑक्सीजन की कमी थी, राइट। अब जो ऑक्सीजन है ये हमारे सेल के पास एंटर कर गई, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आएगा। ना अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं।